हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते डियर लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट मीन्स परमाणु संरचना। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हिस्ट्री से रिलेटेड एक टेबल बनाई थी। और उस टेबल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना भी डेटा है या उसके जितने भी आंकड़े हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। तो अपना फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ। अब आज सेकंड लेक्चर में डियर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस या कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका इस चैप्टर में आगे काम आएगा। तो जैसे फर्स्ट अपन डियर यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर 1 परमाणु संख्या। आप सभी हेडिंग डाल दे, परमाणु संख्या, जिसको डियर अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं नाउ दैट इज द एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या। इसको अपन को डिफाइन करना है। तो एक्चुअल में परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर डियर होता क्या है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात आती है डियर कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं नाउ दैट इज द रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। परमाणु संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। बट परमाणु संख्या डियर एक्चुअल में होती क्या है? परमाणु संख्या एक्चुअल में होती क्या है, इसको अपन को परिभाषित करना है। तो आपको पता है बेटा, परमाणु होता है, परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है। और नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में। तो बस आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन कहाँ पर होता है? नाभिक में। और अपन उसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी डियर? परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उन सभी प्रोटॉन की संख्या को उसकी हम क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं डियर, नाइट्रोजन। तो आपको पता है जब भी हम किसी तत्व का प्रतीक लिखते हैं तो एक अंक तो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और एक दूसरा अंक सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो सबस्क्रिप्ट का जो अंक होता है, किसी भी तत्व के सबस्क्रिप्ट का जो अंक होता है वही उस परमाणु की या तत्व की क्या होती है बेटा? परमाणु संख्या होती है। तो आपसे बोल दिया कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7। इसका मतलब नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 7। कितने? 7। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर अपन फॉर्मूला लिखे तो हम बोल सकते हैं कैपिटल जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब P। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या कहलाएगी। ठीक है डियर, तो ये तो परमाणु संख्या की बात हुई। अब सेकेंड डेफिनेशन जो डियर हम डिस्कस करेंगे वो आपके आ जाती है बेटा द्रव्यमान संख्या। क्या आती है? द्रव्यमान। और जानकारी के लिए आपको बता दूं बेटा मैं कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ाया है। याद हो तो चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ाया है, जहाँ हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करना सीखा था। और उससे पहले मैंने आपको क्या समझाया था? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं बेटा द्रव्यमान संख्या की। तो आपको पता है परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो पहले तो बात आती है कि एक्चुअल में द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो याद रखना, इंग्लिश में तो बोलते हैं बेटा मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। ये और इसको डिफाइन कैसे करें? तो पहले तो देखें किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सीधा सा लॉजिक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। अब होता क्या है द्रव्यमान संख्या, इसको अपन परिभाषित करें।
तो देखो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना, वो नाभिक में केंद्रित होता है, और नाभिक में होता कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूं परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है, मतलब किस पर निर्भर कर रहा है परमाणु का द्रव्यमान? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो परिभाषा क्या होगी? तो हम सीधे से बोल सकते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अंडरस्टूड? जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, ये मैंने नाइट्रोजन के सुपरस्क्रिप्ट में क्या शो करा बेटा? 14। तो हमेशा द्रव्यमान संख्या को तो तत्वों के प्रतीक के सुपरस्क्रिप्ट में शो करेंगे और परमाणु संख्या को सबस्क्रिप्ट में शो कर। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चले तो ए तो हो गया द्रव्यमान संख्या, बट ये किसके बराबर होगा डियर? एक योग के बराबर होगा। किसका योग? प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसके योग को ही अपन क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। बट यहां पर बात आती है डियर, एक नोट, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। यह भी क्लियर है? न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो मैं द्रव्यमान संख्या की एक डेफिनेशन और लिख सकता हूं, और क्या लिखूंगा डियर? परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इट मीन्स कैपिटल ए बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये देखो डियर, आ गई बात समझ में? तो ये तो पूरी परमाणु संख्या की बात हुई और ये द्रव्यमान संख्या की। अब बेटा अपने चैप्टर सेकंड में इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, और न्यूमेरिकल्स बहुत लेवल का है। अब वो कैसे समझना है, सारी कुछ चीज़ मैं न्यूमेरिकल दूंगा तभी समझ में आएगा। बस आप इतना से याद रखना, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है भाई? क्लियर है यहाँ तक? तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं। ओके डियर, तो बात आती है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बाद इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स की। तो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं डियर, उसी तरीके के क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक में भी है चैप्टर के पीछे। तो क्वेश्चन देखो पहले कैसा है, नोट करेंगे साथ में। ZX81 मतलब एक तत्व है X, माना कि एक तत्व है X जिसकी परमाणु संख्या तो Z है और द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है? 81 में न्यूट्रॉन की संख्या में, न्यूट्रॉन मतलब N की संख्या प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन मतलब P की तुलना में 31.7 गुना अधिक है। तो Z का मान ज्ञात करो। एक तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है बेटा वो प्रोटॉन की संख्या की तुलना में 31.7 गुना अधिक है। कितना? 31.7 गुना अधिक है।
तो हमको क्या करना है, जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखना इसका सॉल्यूशन। इसको परसेंटेज कर दो, देखिए अब आपको पता है द्रव्यमान संख्या मतलब ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी अभी देखा, ए बराबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बट चूंकि जेड बराबर क्या होता है, पी, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, जेड प्लस एन। अब ए की वैल्यू तो तुमको दे रखी है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 81 इक्वल टू जेड प्लस, अब उसने क्या बोला, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या की तुलना में 31.7% अधिक है, मतलब 31.7 अपॉन 100 इंटू जेड प्लस जेड। न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन, अब प्रोटॉन बोलो या जेड बोलो बात एक ही है, क्योंकि प्रोटॉन बराबर ही तो जेड है। तो उसने क्या बोला, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या की तुलना में 31.7% अधिक है। ठीक है, तो ये 31.7% का मैंने डिजिट निकाल दिया, कितना आया, तो निकालने के लिए हमेशा प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ही तो निकालूंगा, क्योंकि प्रोटॉन की तुलना में तो अधिक है, और प्लस जेड। अब जब इसको अपन सोल्व करें तो ये तो 81 इक्वल टू जेड प्लस, यहाँ तो आ जाएगा ये 0.317 जेड एंड नाउ प्लस जेड। ठीक है, अब अपन इसको आगे बढ़ा दे तो नाउ 81, तो जेड प्लस जेड मतलब 2 जेड, और फिर प्लस 0.317 जेड, तो पूरा क्या बन जाएगा 2.317 जेड बन जाएगा। जेड प्लस जेड मतलब 2 जेड, और 2 जेड प्लस 0.317 जेड, तो क्या बन गया 2.317 जेड। ठीक है, जेड की वैल्यू निकालना है तो जेड इक्वल टू क्या कर दूँ 81 और अपॉन 2.317, तो ये ऑलमोस्ट आपके कितना आ जाएगा डियर 35, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 35। और जब ऑलमोस्ट 35 आएगा तो सीधी सी बात है, हम ये बोल सकते हैं कि जो ये एक्स है इसकी द्रव्यमान संख्या तो कितनी है 81, बट जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35, तो यहाँ हो जाएगा 35। और अगर अपन आवर्त सारणी में इस तत्व को देखें तो एक्स तत्व कौन सा होगा डियर, ब्रोमीन, जिसका परमाणु क्रमांक तो होगा या परमाणु संख्या तो होगी 35 और द्रव्यमान संख्या होगी 81। तो डियर ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप देखना, बट इसको समझो क्या बोला उसने कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की तुलना में 31.7% अधिक है। तो प्रोटॉन की संख्या का 31.7% अपन ने निकाल दिया, और उससे ही तो अधिक है प्रोटॉन से, तो प्लस जेड कर दिया, सोल्व किया तो ये आया, और ये आया तो फाइनली जेड इक्वल टू 35 मिला। और 35 मिला तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जेड की वैल्यू क्या आई, परमाणु संख्या क्या आई 35 आई। ठीक है भाई, तो इसको नोट करो, ये न्यूमेरिकल है। हाँ तो डियर बात आती है अब न्यूमेरिकल्स के जस्ट बात, और कुछ डेफिनेशंस आपको बताई जाएगी, जैसे समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है, आइसोडाइफियर्स क्या होता है, आइसोस्टियर्स क्या होता है, और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। 6 बताऊंगा मैं पूरी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले तो अपने केवल 2 ही है, एक समस्थानिक और एक समभारिक, बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर समस्थानिक, तीसरी डेफिनेशन अपन ले रहे हैं समस्थानिक की बेटा। और जानकारी के लिए बता दूं कि समस्थानिक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर, आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स। अब समस्थानिक या आइसोटॉप का मीनिंग क्या है ये अपन देखते हैं। तो बात करते हैं कि आइसोटॉप जो होता है वो एक ही तत्व से संबंधित होता है, या समस्थानिक जो होते हैं वो एक ही तत्व से संबंधित होते हैं, बट जो समभारिक होते हैं ना वो भिन्न भिन्न तत्वों से संबंधित होते हैं। किससे, भिन्न भिन्न तत्व। तो पहले तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, समस्थानिक की। तो अगर बेटा इसको डिफाइन करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक ही तत्व के
ऐसे परमाणु जिनकी 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 परमाणु संख्याएं तो समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या हो बेटा, भिन्न हो। द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते बेटा, समस्थानिक कहलाते। तो बात आती है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो बट द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते। अब अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने फर्स्ट, मैंने बात करी डियर हाइड्रोजन के समस्थानिक की। तो अगर मैं प्रकृति में हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं तो प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 समस्थानिक, जिसमें एक तो होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। अब इसका सिंबल H ही होता है, इसका सिंबल H ही होगा। इसका सिंबल होता है बेटा D और इसका सिंबल होता है T। नाम बोले तो बेटा इसका नाम तो होता है प्रोटियम। क्या होता है, प्रोटियम। इसका नाम क्या होता है बेटा, ड्यूटीरियम। और इसका नाम होता है ट्राइटियम। क्या होता है बेटा, ट्राइटियम। ये आपके 3 समस्थानिक है। अब देखो तीनों की अगर मैं परमाणु संख्या देखूं तो 1 1 1 1 1 1 1, तो परमाणु संख्या तो तीनों की समान है बट तीनों की द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है। 1 2 3, परमाणु संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी और साथ ही साथ एक ही तत्व से संबंधित होंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो तत्व एक ही है बट परमाणु क्या हो गए, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, इसी तरीके से भी यार दूसरा एग्जाम्पल दूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कार्बन के समस्थानिक। अब आपको पता है कार्बन के भी प्रकृति में कितने समस्थानिक पाए जाते हैं बेटा, 3। कितने पाए जाते हैं, 3। एक होता है C612, एक होता है C613 और एक होता है C614। तो देख तीनों की परमाणु संख्या तो समान है बट तीनों की द्रव्यमान संख्या क्या है बेटा, भिन्न भिन्न है। इसलिए ये तीनों आपस में क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। क्या होंगे बेटा, समस्थानिक। डेफिनेशन क्लियर है। इसी तरीके से 4th डेफिनेशन आ जाती है बेटा आपके समभारिक। और समभारिक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, समभारिक क्या होता है, ये देखो तो सीधा सा लॉजिक है, उल्टा करना है इसका। तो अपन क्या बोले, एक ही तत्व के परमाणु थे, यहाँ भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे। क्या होंगे बेटा, भिन्न भिन्न तत्व। तो अपन बोल सकते हैं भैया भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी क्या, नंबर 1 द्रव्यमान संख्याएं तो समान हो, द्रव्यमान संख्याएं तो समान हो परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब जैसे यार एक एग्जांपल ले अपन, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि समभारिक जो होंगे वो भिन्न भिन्न तत्वों से संबंधित होंगे। तो एक तत्व तो लूँ मैं आर्गन और एक तत्व लूँ मैं कैल्शियम। तो बेटा आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन की परमाणु संख्या तो 18 होती है बट द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40। और अगर मैं बात करूं बेटा कैल्शियम की, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या तो 20 होती है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 40। तो आप यहां देखो परमाणु संख्या तो भिन्न है बट द्रव्यमान संख्या समान है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लो भैया, एग्जाम्पल नंबर 2,
6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14। याद है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है, परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो इसलिए अपन इन युग्मों को क्या बोलेंगे बेटा, संभारिक। ये संभारिक हो गया, द्रव्यमान संख्या समान, ये संभारिक हो गया, द्रव्यमान संख्या समान। तो संभारिक और समस्थानिक। अब इसके बाद और भी डेफिनेशन है, पहले आप इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। नोट करो। हाँ तो डियर नंबर 5 देखते हैं डेफिनेशन। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आइसोटोन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोटोन। अब ये सम न्यूट्रॉनिक क्या है ये बताते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक भी डियर भिन्न भिन्न तत्वों से संबंधित होंगे, और नाम से क्लियर है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या समान होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। किसके, न्यूट्रॉन की। बट डेफिनेशन कैसे लिखे बेटा, तो कैसे लिखेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनमें, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाते बेटा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते। अब जैसे एक एग्जांपल ले अपन बेटा, ये मैंने लिखा 6 कार्बन 13 और एक लिखा मैंने 7 नाइट्रोजन 14। अब आपको पता है द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या होता है, P प्लस N। तो N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P। आप जानते हो A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। तो कुल मिला के जब भी न्यूट्रॉन संख्या निकालनी हो तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या को माइनस कर लो, क्योंकि जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन संख्या है। तो मैं इसका न्यूट्रॉन निकालूं तो 13 माइनस 6 कितना आएगा बेटा, 7। इसका भी न्यूट्रॉन निकालूं 14 माइनस 7 मतलब 7। तो सीधी सी बात है, यहाँ अगर अपन देखते हैं तब भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है, और यहाँ देखते हैं तब भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये युग्म जो होगा वो क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। क्या होगा बेटा, सम न्यूट्रॉनिक। अब इस पर एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, वो आपको करना होगा, ठीक है ना। आप क्या देखो, न्यूमेरिकल देखो। क्वेश्चन है ए एवं बी परस्पर सम न्यूट्रॉनिक है, परस्पर सम न्यूट्रॉनिक है, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 72 एवं 70 है। यदि A की परमाणु संख्या, यदि A की परमाणु संख्या मतलब Z बराबर 36 हो तो B की परमाणु संख्या मतलब Z ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए और बी परस्पर सम न्यूट्रॉनिक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या है 72 और 70 है। अब बोल रहा है कि ए की परमाणु संख्या जो है वो 36 है, तो आपको बी की परमाणु संख्या ज्ञात करना है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले अपन, तो ए और बी की बात है। ए की द्रव्यमान संख्या है 72, बी की कितनी है 70।
ए की परमाणु संख्या दे दी उसने 36, बी की परमाणु संख्या हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्यों भाई? तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे बताता हूं मैं। तो अपन बोलते हैं ए में न्यूट्रॉन, ए में न्यूट्रॉन, ए में न्यूट्रॉन निकाल दो। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या, यही तो होता है। तो अगर मैं ए में न्यूट्रॉन निकालूं तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या है? द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। और यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? की 72, और परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन संख्या, क्योंकि डियर पी इक्वल टू क्या होता है? जेड। पी इक्वल टू क्या होता है? जेड। तो पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जेड लिख सकता हूँ। और ए का जेड कितना दिया? 36। तो फाइनली एन इक्वल टू कितना आ गया? 36 आया। अब उसने साथ में क्या बोला? ए और बी दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि ए एवं बी सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। तो बी में न्यूट्रॉन बराबर कितने होंगे? 36 ही होंगे। क्योंकि अगर ए में न्यूट्रॉन 36 आए तो सम न्यूट्रॉनिक होने की वजह से बी में भी न्यूट्रॉन कितना आएंगे? 36 ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अब बेटा बी के लिए मैं निकालू, तो बी के लिए वही द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या है। तो सीधा सा खेल है। और सीधा सा खेल क्या है? कि अपने पास इस बी की न्यूट्रॉन संख्या तो है 36, द्रव्यमान संख्या भी है कितनी? 70। तो अपन को निकालना क्या है? प्रोटॉन संख्या निकालना, मतलब जेड निकालना है। तो सीधी सी बात है, अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो बी की द्रव्यमान संख्या तो कितनी है? 70। प्रोटॉन संख्या हमको निकालनी है और न्यूट्रॉन संख्या कितनी आ गई बेटा? 36। तो यहाँ प्रोटॉन संख्या जब निकालेंगे तो 70 माइनस 36 करेंगे तो प्रोटॉन संख्या कितनी आ गई? 34। कितनी आ गई बेटा? 34 आएगी। और प्रोटॉन संख्या 34 आई, मतलब जेड बराबर कितना आया? 34 आया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भैया जो बी है, बी, उस बी का जो जेड होगा वो कितना होगा? 34। और द्रव्यमान संख्या तो आपको दे रखी कितनी? 70। और हमको यही ज्ञात करना था। देखो यही ज्ञात करना था। यदि ए की परमाणु संख्या 36 है तो बी की परमाणु संख्या ज्ञात करो। और बी की परमाणु संख्या कितनी आ गई बेटा? 34 आ गई। क्वेश्चन को समझो बस आप तो, क्योंकि भैया ए के जितने न्यूट्रॉन है उतने ही बी के होना है, क्योंकि दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। बस उससे अपन ने पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया। नोट करो, कर लो इसको नोट। हाँ तो डियर, अब सम न्यूट्रॉनिक के बाद पॉइंट नंबर 6 आइसोडाइफियर्स की हम बात करेंगे कि आइसोडाइफियर्स क्या होते हैं। तो आइसोडाइफियर्स भी डियर भिन्न भिन्न तत्वों से संबंधित ही होंगे, बट परिभाषा क्या होगी ये सुनना आप। तो बात आती है डियर भिन्न भिन्न तत्वों से संबंधित, या फिर बोले कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके आइसोटोपिक, जिनके आइसोटोपिक संख्या, आइसोटोपिक संख्या समान हो। अब ये आइसोटोपिक संख्या क्या होती है? तो एक बात बता दूं, आइसोटोपिक संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन संख्या या न्यूट्रॉन माइनस जेड। ये आइसोटोपिक नंबर होता है बेटा, याद है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी आइसोटोपिक संख्या समान हो। और आइसोटोपिक संख्या एक अंतर होता है, और किसका अंतर बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन माइनस परमाणु संख्या। अब इसका एग्जाम्पल अपन को देखना है बेटा कि कौन से युग्म आइसोडाइफियर्स होंगे।
तो एग्जाम्पल देखो, यहाँ ले अपन बेटा 92 यूरेनियम 235 और एक ले 90 थोरियम 231। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों आइसोडाइफर्स है क्या। तो मुझे देखना है कि यहाँ पर दोनों के लिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो अंतर है वो सेम आना चाहिए। तो पहले तो दोनों के न्यूट्रॉन देखो। तो न्यूट्रॉन देखने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। तो 235 माइनस 92 करूंगा तो ऑफकोर्स कितना आएगा 143। कितना आएगा 143 आएगा, ये नहीं आ रहा है 143 तो आएगा। तो इसकी तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी है 143, इसकी न्यूट्रॉन संख्या निकालो। तो 231 माइनस 90 और 231 माइनस 90 करोगे तो 141। तो इसकी न्यूट्रॉन संख्या 143 है और इसकी 141 है। अब हमको आइसोटोपिक नंबर निकालना है दोनों का, इसका भी और इसका भी। तो आइसोटोपिक नंबर मीन्स क्या होता है डियर, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। क्या होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो निकालते देखो आइसोटोपिक संख्या निकाले बेटा दोनों के लिए। तो न्यूट्रॉन तो कितना 143 माइनस प्रोटॉन कितना, या परमाणु संख्या कितनी 92। न्यूट्रॉन तो 143, परमाणु संख्या कितनी 92। तो 143 माइनस 92, नाउ वी गेट हियर 51। कितना भैया 51 आएगा कि नहीं आएगा, 51 आ गया। अब इसका भी 51 आना चाहिए। तो यहां न्यूट्रॉन तो कितना 141 माइनस प्रोटॉन कितना 90। तो 141 माइनस 90 करोगे तो अगेन नाउ दैट इज द 51, दैट्स ऑल। तो देख इसका भी आइसोटोपिक नंबर 51 आ रहा है, इसका भी आइसोटोपिक नंबर 51 आ रहा है। इट मीन्स दोनों के ही आइसोटोपिक नंबर क्या है समान है। और जब आइसोटोपिक नंबर समान होंगे तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे आइसोडाइफियर्स। क्या बोलेंगे बेटा आइसोडाइफियर्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इसी के बाद नंबर 7 आपके ले लेते हैं आइसो स्टीयर्स। ये आइसो स्टीयर्स का मीन्स क्या है। अब मैं बोलता हूं आइसो स्टीयर्स जो है डियर वो परमाणु नहीं होता, वो क्या होता है अणु होता है। परमाणु नहीं होता, क्या होता है अणु होता है। तो क्या लिखेंगे बेटा ऐसे भिन्न भिन्न अणु, ऐसे भिन्न भिन्न अणु जिनमें परमाणुओं एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, संख्या समान हो। ऐसे भिन्न भिन्न अणु जिनमें परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अब एग्जाम्पल देखो आप, यहां तो लिया बेटा मैंने N2 और यहां लिया मैंने CO। दोनों अणु है, नाइट्रोजन अणु और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अणु। तो पहले तो मैं यहां देखूंगा कि दोनों में परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु ओ की संख्या। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी, दो परमाणु है और इसमें परमाणु की संख्या भी 2। अब मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या देखूंगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, एक नाइट्रोजन में परमाणु संख्या 7 है। तो जो परमाणु संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या होती है। तो एक नाइट्रोजन का तो 7 और 2 नाइट्रोजन का 14। तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 14 और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लो, कार्बन का तो 6 और ऑक्सीजन का 8 और 6 14। तो यहां पर देखो दोनों में परमाणु की संख्या भी समान है और दोनों में
इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है, अर्थात इसको अपन क्या बोलेंगे, इस युग्म को अपन क्या बोलेंगे, आइसोस्टीयर्स। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोस्टीयर्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 कि क्या ये आइसोस्टीयर्स होगा क्या? कौन सा? ये N2O एंड CO2। आप मुझे बताइए क्या ये आइसोस्टीयर्स होगा क्या? पहले तो बताओ परमाणुओं की संख्या कितनी है? दोनों में परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है? इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब बताओ दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कितनी है? तो देख, एक नाइट्रोजन का 7, 2 का 14, ऑक्सीजन का 8, 14 8 22, और उधर देखे तो कार्बन का 6 और 2 ऑक्सीजन का 16, 16 और 6 22। तो यहाँ देखो परमाणु की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, मतलब ये वाला युग्म भी क्या होगा आपके, आइसोस्टीयर्स। दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात? तो ये इसको अपन बोलते हैं आइसोस्टीयर्स और इसको बोलते हैं आइसोडाइफियर्स। नोट कर लीजिए इसको। तो डियर लास्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी या आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। मतलब क्या है सुनना, श्रेणी में अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। तो बात आती है कि अणु, परमाणु या आयन की ऐसी श्रेणी, या आयन की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य में, जिसके प्रत्येक सदस्य में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है, कहलाती है। एवं इसके प्रत्येक सदस्य को, एवं इसके प्रत्येक सदस्य को, सदस्य को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। प्रत्येक सदस्य को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये है डियर, मतलब उस श्रेणी में अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, बट शर्त यह है कि उन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब कैसे देखना, एग्जाम्पल नंबर 1, लिथियम। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं लिथियम में? अच्छा, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है, 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने, 3। कितने, 3। अब अगर मैं इस पर चार्ज लगा दूं +2, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे 3 में से, 1। जितना प्लस लगाओगे उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो अब कितने बचे, 1। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 4, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 4। कितने, 4। अब अगर मैं इस पे +3 लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी, 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो मैं क्या करूं, इस पर -1 लगा दूं तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। या सॉरी रुको, यहाँ 3 थे, +1 लगा दो तो 2 बचे। यहाँ 4 थे तो +2 लगा दो, 2 बचे। यहाँ कितना था, 1, तो अगर -1 लगा दिया तो 2 हो गए। और इसमें कितने होते बेटा, हीलियम में कितने होते, ऑलरेडी 2, तो 2 ही रहने दिए। तो आप ये देखो एक श्रेणी बनी है, अब इस श्रेणी में परमाणु भी है और आयन भी है, चाहे अणु नहीं है। और इसके प्रत्येक सदस्य में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, 2 है। देखो Li+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन, Be2+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन, H- में भी 2 इलेक्ट्रॉन, He में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक सदस्य में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं बोलता हूं ये श्रेणी कौन सी है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी।
ठीक है। सेकंड देखो बेटा, सोडियम का कितना होता है 11, एक लगा दो तो कितना हो रह गया 10, अगर मैंने +1 कर दिया तो कितना रह गया 10। मैग्नीशियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 12, तो +2 लगा दिया मैंने तो कितना रह गया 10। एल्यूमिनियम में कितना होता है डियर, एल्यूमिनियम में कितना होता है 13, +3 लगा दिया तो कितना रह गया 10। सिलिकॉन में कितना होता है 14, +4 लगा दिया तो कितना रह गया 10। नाइट्रोजन में कितना होता है 7, -3 लगा दिया तो कितना हो गया 10। ऑक्सीजन में कितना होता है 8, -2 लगा दिया तो कितना हो गया 10। और फ्लोरीन में कितना होता है 9, -1 लगा दिया तो कितना हो गया 10। और नियोन में कितना होता है 10। तो यहां देखो प्रत्येक सदस्य में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिखाई देगी 10 दिखाई देगी। तो यह श्रेणी भी आपकी कौन सी श्रेणी हो गई बेटा, कौन सी श्रेणी हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। तीसरी देखो, तीसरी पोटेशियम में कितना होता है 19, +1 लगा दिया तो कितना हो गया 18। कैल्शियम में कितना होता है 20, +2 लगा दिया तो कितना हो गया 18। स्कैंडियम में कितना होता है 21, +3 लगा दिया तो कितना हो गया 18। ठीक है। फॉस्फोरस में कितना होता है बेटा 15, -3 लगा दिया तो कितना हो गया 18। सल्फर में कितना होता है 16, -2 लगा दिया तो क्या हो गया 18। क्लोरीन में कितना होता है 17, -1 लगा दिया तो कितना हो गया 18। और आर्गन में कितना होता है 18। तो यहां आप देखते हो कि हर एक सदस्य में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 18, मतलब ये भी क्या हो गई सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो गई। और एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं, CH4 कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 4, 10। H2O कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, 10। NH3 कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 3, 10। H3O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीजन का 8 और 3 हाइड्रोजन का 3, 11 और +1 लगा दिया तो 10, +1 लगा दिया तो क्या हो गया 10। NH4 प्लस कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, यूं देखे तो 7 और 4 11 और +1 लगा दिया तो 10। तो यहां पर भी आप देखो प्रत्येक सदस्य में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखेगी वो आपको क्या दिखेगी बेटा समान दिखेगी। इसलिए ये चारों श्रेणी जो होगी वो कौन सी होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी होगी। और इसके प्रत्येक सदस्य को अपन क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। अंडरस्टूड। तो ये था बेटा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू एटम या परमाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो आज के लिए डियर इतना इनफ होगा। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए इसको।